बीएनएस का वो धारा है जिसमें बुलडोजर है हत्या के बाद, और वो भी नेक्स्ट डे पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था सर पटक के मर जाएगी। सुनते थे कि बलात्कारियों को 6 दिन में 8 दिन में सऊदी अरब में सजा मिल जाता, सुनते थे, देखा नहीं हमने, सुना हूं। यहां तो 1 मिनट में मिल रहा फैसला। फिर बंद करो ना अदालत। 5-5 लाख मुकदमे क्यों पेंडिंग हैं? मैं जिस दफ्तर में बोल रहा हूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के दफ्तर में 2004 से लेकर अब तक 17 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हूं, एक पर भी फैसले नहीं आए। 2004 में पीआईएल नंबर 180/2004। हमारा क्यों नहीं सुनते हो? बड़ा फैसला करने वाले अगर आ गए तो मेरा भी सुनो ना। 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पूरे भारत में पेंडिंग में हैं, और एक मुसलमान अगर मिल गया हत्यारा, जुआरी, और कुछ तो बाद में निर्दोष भी होता, जो आपने मोहित खान का देखा अयोध्या में, बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम संगठनों से मेरी विनती है कि आप सर जोड़कर बैठकर सरकार को लिखकर सीधा सीधा दीजिए, टेढ़ा टेढ़ा नहीं। ये टेढ़े टेढ़े में देश टेढ़ा हो जाएगा। देश को बचाना है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय। देश को अगर बचाना है, इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे? संविधान को सरकार कुचलेगी और हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रह सकते हैं। संविधान को बचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे। संविधान कुचल रहे हैं आप, वनडे और 2020 खेल रहे हैं आप। एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक विधि प्रक्रिया है न्यायिक। उस न्यायिक प्रक्रियाओं को छोड़कर जो भीड़ कहेगा वो आप करेंगे। भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा? ये प्रशासन से मेरे आने को सवाल है, जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और मुस्लिम संगठनों से और मुस्लिम प्रतिनिधियों से मेरी विनती है कि बगैर विलंब के, बगैर देर किए इस पर अपना मौक़िफ़, अपना ओपिनियन स्पष्ट कीजिए। अब ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा। भारत का मुसलमान अब नहीं झेल सकता इसको। आप एक दिन में बुलडोजर चला रहे, क्यों, कैसे, किस कानून के तहत? यह सवाल है साहब। एक दिन में चलेगा कैसे? जब भी चलेगा तो कोर्ट के आदेश से चलेगा, और कोर्ट जाने की एक प्रक्रिया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भी कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। और इलीगल कंस्ट्रक्शन एक दिन में आपको कैसे पता चला? किसने एप्लीकेशन लगाया, किसने बताया, किसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया? वो तो जे कॉलोनी है, सरकार ने बनाया उसको, वो कैसे इलीगल हो गया? हमको ये समझाइए जरा। वो जे कॉलोनी है, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी नहीं है कि आप साबित कर देंगे। फिर ये सारी चीजें करके क्या संदेश दे रहे हैं? सरकार ये संदेश दे रही है, भारत के मुसलमानों, तुम 2 से 2 दर्जे के शहरी हो चुके हो। भारत के संविधान में, भारत के कानून में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम सड़क छाप हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। 1-2 मुसलमान नहीं है भारत में, 20 करोड़ मुसलमान है सर, 20 करोड़ मुसलमान है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया के बाद हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम में। ऐसा संभव नहीं है कि हम देश में सरकारें ऐसी हो जो चाहे कि हम मुसलमानों पर जुल्म करते रहें और देश चलता ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता। 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल काट कर आप किनारे नहीं फेंक सकते हैं। हाँ, भेदभाव चल रहा था, कांग्रेस के जमाने से चल रहा था। हमारे साथ 100 मसला हुआ, हमने झेला, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, आयोग गठन, सब कुछ होता है। लेकिन यह तरीका कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है, कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधियों को, धर्म प्रतिनिधियों को, और जो राजनीति में सक्रिय हैं सबों को बैठकर इस पर डू एंड डाई। सरकार से ये मंशा क्या है, मंशा ये पूछिए बैठकर। चमचागिरी करके जी नहीं पाओगे, ये भी याद कर लो। कोई अगर सोच रहे हो लंबी लंबी टोपी और लंबा लंबा कुर्ता पहन के अगर दुम हिला दिया तो कुछ मिल गया, तो तुमको तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया की तारीख को उठाकर देखो, बड़े बड़े लीडरों को छुपने की जगह नहीं मिली है। ये इतिहास है दुनिया का, कहीं उसमें तुम ना शामिल हो जाना गद्दारों में। इसलिए खुलकर बात कीजिए अल्लाह के वास्ते। सरकार को यह जवाब देना चाहिए, डीसीपी साहब को भी ये जवाब देना चाहिए कि बुलडोज़र किस प्रक्रिया से चलाई गई। ये मेरा प्रश्न है, आपत्ति है बुलडोज़र पर। और वो भीड़ जिसने लूटपाट मचाया, जिसने आग लगाई, वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? एक, और अगर हुआ
तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये 2 सवाल है। तीसरा एक अहम सवाल है आखिरी, आप लोग भी देश के ही हैं कि कोई बाहर के भी हैं इसमें? कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं आए? बोलिए ना भाई, आप लोग सब भारत के हैं ना? भारत से सबको प्यार है कि नहीं है ना? तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि मीडिया में पक्षपात मत कीजिए। ये हिंदू का मीडिया, ये मुसलमान का मीडिया, ये दलित का मीडिया, ये फलां का मीडिया, ये चिलां का मीडिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये फलां, ये क्या मतलब? ये क्या मतलब है? हम सब देश के हैं भाई मेरे, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सच को दिखाएं। मीडिया में चल रहा है एक HRD, बताऊंगा नहीं, मैं बार बार उस धर्म का नाम लेता हूं, मुझे लगता है यहां चोट लगती है। मेरे हिंदू भाइयों, आपका अपमान कौन कर रहा है ये भी अब आपको समझना होगा। आपका नाम ले लेकर जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो धर्म को बदनाम किया जा रहा, ये आपको ही संभालना होगा, हम नहीं संभाल सकते हैं, ये आप संभालेंगे। उसका वीडियो वायरल हो रहा कि इस ईद में खून की होली खेलेंगे। क्या ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं क्या? वो वीडियो आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? सुना आप लोगों ने वीडियो? कौन शर्मा है वो जो ये बयान दे रहा है? HRD का नेता है, HRD उसका छपा हुआ टी-शर्ट में, ठीक है, और वो कह रहा है कि रोजा रखने नहीं दूंगा, नमाज पढ़ा। वो उत्तम नगर में कह रहा, उसी घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर कह रहा, ललित शर्मा। और वो कह रहा है कि इस बार किसी कीमत पर मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, अगर पर निकल गया घर से तो मैं खून की होली खेलूंगा। ललित शर्मा पर FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अब और बताता हूँ। कुछ चैनल हमारे यहाँ भी हैं, वो भी कहते हैं हम मुस्लिम चैनल हैं, उसका एक खबर, उसकी एक खबर मैं दिखाता हूँ। क्या कहते हैं? मुस्लिम चैनल है। चलिए साहब, ये भी दुर्भाग्य है इस देश का कि चैनल भी हिंदू मुसलमान हो गया, तो अब बचेगा क्या? अब तो ऊपर वाला ही बचाएगा हम लोगों को, तो बच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। जब चैनल कहने लगे कि हम मुस्लिम चैनल हैं, हिंदू चैनल हैं, सिख चैनल हैं, ईसाई चैनल हैं, तो ये मुस्लिम चैनल वाले का देखिए, आप भी हंसिएगा, ठीक है। ये लिखता है इस ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। उत्तम नगर में हिंदू रक्षा दल के सदस्य ललित शर्मा ने मुसलमानों के कत्लेआम का किया खुला आह्वान। यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स को दान दें, मदद करें। तौबा अस्तगफार, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं आपने पढ़ा नहीं पूरा लगता। यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की आर्थिक मदद करें। दोनों तरफ वो गैंग आ गया ना, आया कि नहीं आया? उधर भी एक गैंग है, इधर भी एक गैंग है। अबे तुमको खबरें ऐसी चलानी चाहिए जिसमें सच्चाई खुलकर आती, लोग सुनते समझते, FIR होता। अच्छा, इसने ये भी चला दिया कि हमारी खबर से तो पूरी दिल्ली हिल गई और पुलिस हिल गया और DCP हिल गया, सब बस न्याय मिल भी गया, समझो हो ही गया फतेह, बस हमारी मदद करो। हर आदमी न्यूज़ चलाने में लगा है और ये मिल्लत टाइम्स जो है क्लिक करके हमारी आर्थिक सहयोग करें। ये तो मुस्लिम का हो गया। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों में भी कुछ भोले भाले भाई ऐसे हैं जो खबर चला के यही लिखते हैं नीचे, हिंदू की रक्षा के लिए नीचे क्लिक करें तो पैसा दें। अच्छा, तुमको चंदा देंगे तो हिंदू का रक्षा होगा, असली खेल तो यहाँ। अब समझ में बात आई कि नहीं आई? चंदा लेने वाले ये गैंग है दोनों तरफ। मेरे देश के लोगों, ये चंदा और धंधा गैंग से इस देश को बचाओ, मुक्त करो, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी भावनाओं पर खेल कर ये करोड़पति बनना चाहते हैं।